इस वेलकम बैक टू चैनल स्वागत करते हैं का लर्न्स राइट यूट्यूब चैनल है। वेलकम बैक टू द विकास बैच क्लास 10th, जिसके अंदर हम पूरे के पूरे क्लास 10 की एसएसटी को ए टू जेड डिटेल में कवर कर रहे हैं। और इसके लिए स्किलिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इस सीरीज के अंदर हमने अब तक मनी एंड क्रेडिट की शुरुआत कर दी थी। इस कहानी में हम आगे बढ़ रहे थे और इस कहानी में हम पहुंचे थे चेक के पास और हम चेक समझना स्टार्ट कर दिए थे। तो अब इस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जो पिछला पढ़ा है उसे आप रिवाइज बिल्कुल करिएगा, ठीक है। और अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देखना, बिकॉज वही से चीज़ है, वही से कहानी कनेक्ट होती है। एक फ्लो के साथ पढ़ते हैं और फ्लो कनेक्ट होता है। वो वीडियो की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम लोग शुरू करने वाले हैं आज चेक के साथ। तो आइए थोड़ा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में। चेक, ये चेक क्या होता है हमने कल एक बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल से पहले समझा, और इसी एग्जाम्पल से समझने के बाद हमने फिर डेफिनेशन से उसको कनेक्ट किया। जब आप इस डेफिनेशन को पढ़ने जाएंगे, जो कि यहाँ लिखी हुई है, ये आपकी डेफिनेशन है जो आपकी बुक में लिखी हुई है, और हम बुक से ही सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी से। आपको कहीं और रेफर करने की जरूरत नहीं है। अगर अपनी एनसीईआरटी को ही 1 से 2 बार रीड कर लेंगे और अच्छे से उसको रिवाइज कर लेंगे ना, तो आपके एसएसटी में 100 में से 90 प्लस तो कहीं नहीं गए, डेफिनेटली कहीं नहीं। अच्छा, ये चेक की डेफिनेशन थी। अगर आप इस डेफिनेशन को ऐसे ही पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा मैं आपको जो कल पढ़ा था उसको रिवाइज करवा देता हूँ। हमने कल एक एग्जाम्पल लिया था। किसका एग्जाम्पल लिया था? भिड़े का और जेठा का हमने एग्जाम्पल लिया था कल के लेक्चर में। हमने देखा था कि एज ऑलवेज जेठा भाई मेंटेनेंस का चेक देना भूल गए, और इस वजह से भिड़े भाई ने मेंटेनेंस के चेक के लिए सीधे पहुंच गए जेठालाल की दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में, और जेठालाल से मांगा मेंटेनेंस का चेक। तो जेठालाल ने मेंटेनेंस का चेक बनाया जो कि था 1000 रुपए का चेक, और ये चेक उन्होंने भिड़े भाई को दिया। और भिड़े भाई ने इस चेक को जाकर के बैंक में जमा किया, जो कि एसबीआई है। एसबीआई बैंक में जमा किया, और एसबीआई बैंक ने ये चेक देख के जो 1000 रुपए हैं वो भिड़े भाई को दे दिए। वो भिड़े भाई को दे दिए। सिंपल। चेक क्या हुआ, यहाँ से हमें क्या समझ में आया? चेक इज समथिंग विच इज इंस्ट्रक्शन, इट्स अ पेपर ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे जेठा भाई जो है ना, चेक के माध्यम से बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बैंक को बता रहे हैं कि भाई जो चेक पे अमाउंट लिखी हुई है ना 1000 रुपए, ये जो है अमाउंट मेरे अकाउंट से निकाल करके भिड़े के अकाउंट में डाल दो। समझ में आया? अच्छा, एक और एग्जाम्पल हमने किया था इसमें, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल था, जहाँ पे लॉन्च बैठा था खुद, और विराट भाई का एग्जाम्पल था। ठीक है, विराट भाई का एग्जाम्पल था। विराट भाई को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। तो वो एक दिन मेरे पास आते हैं और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मुझे 2000 रुपये दे दो। तो मेरे पास 2000 रुपये कैश तो थे नहीं, तो मैंने चेक के फॉर्म में उन्हें दे दिए। मैंने कहा मेरे अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं, आप ये चेक ले लो, इसे जाके बैंक पे दे दो, आपको 2000 रुपये बैंक दे देगी। तो मैंने 2000 का चेक बनाया और उसे विराट भाई को दे दिया। विराट भाई गए वो चेक को लेकर के किसके पास? एसबीआई के पास। एसबीआई ने वो चेक देखा और उन्होंने मेरे अकाउंट से 2000 रुपये की डिडक्ट किए, और वो 2000 रुपये विराट भाई को दे दिए। अच्छा, तो यही होता है चेक का काम। अब थोड़ा सा ना डेफिनेशन पढ़ो, समझ में आएगा। अब डेफिनेशन पढ़ते समझ में आएगा। देखो, कहा गई डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन। अ चेक इज अ पेपर, अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक, चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट। कितनी अमाउंट थी? 2000 रुपये। ठीक है, 2000 फ्रॉम द पर्सन अकाउंट, मतलब मेरे अकाउंट से निकालो और वो किसे दो? टू द पर्सन इन द हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड, मतलब विराट भाई के नाम पे चेक इशू किया गया। तो मेरे अकाउंट से 2000 रुपये एक स्पेसिफिक अमाउंट निकालो और वो विराट भाई के अकाउंट में डाल दो, जिसका नाम चेक के ऊपर लिखा हुआ है वो है विराट भाई, उनके अकाउंट पे डाल दो। और किसको हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। यही थी इसकी डेफिनेशन। अच्छा, अब हम थोड़ी सी कहानी में आगे बढ़ते हैं, बिकॉज हमने कहानी में यही तक सफर था हमारा, हमने यही तक पढ़ा था। तो अब थोड़ा सा यहाँ से कहानी में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम लोग अभी आके जो तुम्हारी बुक में दिया हुआ है चेक का एक क्या कहते हैं, चेक बनता कैसे, चेक दिखता कैसे, वो दिख रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा तो देखते हैं, इससे थोड़ा समझते हैं। देखो, चेक जो होता है, सबसे पहले तो तुमने अगर अपने घर में चेक देखा होगा, बैलेंस बोर्ड है, नहीं देखा है देखिए। ठीक है, चेक में सबसे पहले तो यहाँ पे डेट आती है। क्या आती है? डेट। ठीक है, तुम्हें पहले तो डेट दिखाई जाती है कि भाई तुम्हें डेट लिखनी है, कौन से डेट में तुम चेक बना रहे हो वो, फिर किसे पैसे पे करने हैं। ठीक है, वैसे प्रेम कुमार, हमारे एग्जाम्पल में कौन होगा? विराट भाई। क्यों? क्योंकि हम पैसे किसे दे रहे हैं? विराट भाई को पैसे दे रहे हैं ना। तो चेक किसके नाम पे इशू हो रहा है? विराट भाई के। तो उनका नाम यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब कितना पैसा पे करना है वो यहाँ लिख देंगे। हमारे एग्जाम्पल में कितना पैसा था? 2000 रुपीज़, तो हम कितना लिख देंगे? 2000 रुपीज़ ओनली लिख देंगे।
यहाँ पे 2,000 रुपये आपको लिख देने हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपनी सिग्नेचर आ जाइए, और ये कुछ बैंक का अकाउंट नंबर होता है, तो बैंक का अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, अपने अकाउंट का अकाउंट नंबर देना पड़ेगा बेसिकली, और यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे एसबीआई उनका ब्रांच का कोड होता है, और ये बाकी सारी चीज़ें होती है जिसको हमको छेड़ने की जरूरत नहीं होती। तो बेसिकली हमको इतनी सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है, ठीक है। और ये 2 लाइन डाल करके हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है पे। इसका मतलब ये होता है कि भाई साहब इस बंदे को पैसे दे रहे हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैश। अच्छा, अब थोड़ा नीचे पढ़ते हैं। Thus, we see that demand deposits share the essential feature of money. The facility of check against the demand deposit makes possible to directly settle payments without the use of cash. अब चेक से क्या हो रहा है? चेक भी डिमांड डिपॉजिट हुआ ना। चेक का मतलब ये हुआ ना कि अगर हम चेक दिखा रहे हैं तो हम किसी के अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जब मर्जी हम पैसे डालें, जब मर्जी हम पैसे निकालें, तो जब पैसे निकाल पा रहे हैं तो वो भी चेक एक तरीके का डिमांड डिपॉजिट ही हुआ। बट चेक जो है डिमांड डिपॉजिट का एक तरीके का एक फीचर हुआ, राइट। और चेक की मदद से हम कैसे कर रहे हैं? चेक की मदद से हम बिना कैश का यूज किए पेमेंट सेटलमेंट कर रहे हैं, बिना कैश का यूज किए पेमेंट सेटलमेंट कर रहे हैं। अब मैं अगर विराट भाई को चेक दे रहा हूँ तो विराट भाई बैंक में जाके चेक अगर डिपॉजिट करें तो या तो जो पैसे हैं, जो 2,000 रुपीज है, वो विराट भाई को कैश में बैंक दे देगी, या तो वो विराट भाई के बैंक अकाउंट पे सीधा डाल देगी। ये दोनों ऑप्शन होते हैं, या तो वो विराट भाई के बैंक अकाउंट में पैसा डाल देगी या फिर विराट भाई को कैश में दे देगी, ठीक है। बट यहाँ पे विदाउट द यूज ऑफ कैश भी हम लोग पेमेंट कर सकते हैं चेक से, ठीक है। Since demand deposits are accepted widely as a mean of a payment, along with the currency, they constitute money with the in the modern economy. तो ये भी तरीके की क्या हुई? मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी हो गया, बिकॉज ये भी बैंक के अंदर ही आता है, ठीक है। चेक से भी हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, राइट। You must remember the role that bank plays here. You must remember the role that bank plays here. But for the banks, there will be no demand deposit and no payments by the check against these deposits. The modern forms of money. अब कौन सी है? एक तो करेंसी एंड द डिपॉजिट टू द बैंक, और जो चेक है वो भी, ठीक है, आर क्लोजली लिंक टू द वर्किंग ऑफ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अच्छा, अब हम लोगों ने अपना क्या समझ लिया? चेक समझ लिया, हाँ जी सर, चेक समझ लिया। हमने डिपॉजिट विद बैंक समझ लिया, और समझ लिया कि भाई डिमांड डिपॉजिट्स क्या होती है, फिर चेक क्या होता है समझ लिया। चेक भी एक तरीके का फीचर ही होता है किसका? डिमांड डिपॉजिट्स का। ये सारी चीज़ें, सारी सारी बातें हमने अभी इस टॉपिक के अंदर समझ ली। अब लोग फ्रेशली एक नई शुरुआत कर रहे हैं, विच इज लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। अच्छा, ये क्या होता है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक? देखो यार, बैंक का काम इतना ही नहीं था। बैंक का काम सिर्फ ये नहीं था कि भाई तुम अगर बैंक में जाकर पैसा डालोगे तो बैंक अब तुम्हारे पास पैसा रखेगा, तुम्हारा पैसा अपने अकाउंट में रखेगा और तुम्हें उसके ऊपर इंटरेस्ट देगा। सिर्फ बैंक इतना ही नहीं करता, बैंक लोन भी तो देता है। अरे बैंक पैसे कमाएगा कैसे? बैंक इसी तरीके से तो पैसे कमाता है, ठीक है। तुमसे डिमांड डिपॉजिट लेगा और किसी और को लोन देगा, ठीक है, और बीच में वो अपना प्रॉफिट जमा करके पैसा रख लेगा। यही होता है बैंक का काम। बैंक पैसे कैसे कमाएगा? बैंक फोकट ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है, एक एमपीओ थोड़ी है, एक संस्था थोड़ी है कि जो तुम्हारे लिए फ्री में काम कर रही है कि तुम आओ भाई, हमारा तुम्हारा पैसा डिपॉजिट करो, हम तुम्हें अपना इस पैसे पे इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, हम अपना नुकसान करवाते तुम्हें इंटरेस्ट देंगे। ये नहीं होता। बैंक भी तो अपना फायदा देखेगी ना, वो भी तो अपना मुनाफा देखेगी। और एग्जैक्टली वही चीज़ मैं तुमको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, इन चीज़ में ना थोड़ा सा समझते हैं पहले, और फिर बाद में पढ़ेंगे तो समझ में अच्छे से हो आएगा। समझते हैं भैया, समझते हैं क्या बोल रहे हैं हम लोग। हम बोल रहे हैं लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। हाँ जी। अच्छा, इसमें पहले क्या समझेंगे? थोड़ा सा ना तुम लोग को मैं पहले ये समझा देता हूँ, भाई बैंक ओवरऑल काम कैसे करती है। थोड़ा सा समझ लो इस बात को कि बैंक ओवरऑल काम कैसे करती है, और इसी से तुम्हें पूरा टॉपिक समझ में आएगा बैंक काम कैसे करती है। बैंक का मेजर काम क्या होता है? जैसे अगर ये एसबीआई है, मान लीजिए ये एसबीआई है, ठीक है। अब ओवरऑल एसबीआई काम कैसे करेगी? एसबीआई तुम्हारे पास से, ठीक है, एसबीआई में बहुत सारे लोग अकाउंट खोलते हैं, जैसे मैंने आज अगर जाकर के बैंक अकाउंट खोला, अपना अकाउंट खोल लिया, तो मैं अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर सकता हूँ। तो मैं एक कॉमन यूजर, मैं एक कॉमन जनता, मैं एक कॉमन जनता की तरह अपना जितना पैसा है वो एसबीआई के अंदर डिपॉजिट करता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने 100 रुपये डिपॉजिट कर दिए,
मैंने 100 रुपये डिपॉजिट कर दिए। अब मैंने जो ये 100 रुपये डिपॉजिट किए ना, ये 100 रुपये एसबीआई के पास आ जाए। अब ये एसबीआई की इनकम हो गई, ठीक है। अब एसबीआई इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट देगा, जो देगा वो मर्जी देगा, वो सब हटाओ। इतना मान लो कि अब एसबीआई एज अ बैंक, अब सोचो एज अ बैंक कि मैं बैंक हूँ, ठीक है। ये इंसान ने मेरे बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट किए हैं, मतलब मुझे कुछ पैसे दिए हैं। मैं एक बैंक हूँ, तुम इंसान हो, तुमने मुझे 100 रुपये दिए हैं। तो अब मेरे पास 100 रुपये आ चुके हैं। अब मेरे पास 100 रुपये आ चुके हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, बैंक का 2 मेन काम होते हैं। पहले उस चीज़ को समझो। बैंक के 2 मेन काम होते हैं। मेन काम होते हैं, ठीक है। पहला काम कौन सा होता है? डिपॉजिट्स लेना, ठीक है। जब लोगों से पैसा लेना काम होता है ना, पैसे लेने का पहला तो काम ये होता है बैंक के, भाई बैंक लोगों से डिपॉजिट लेता है। और दूसरा काम कौन सा होता है? लोन देता है। एक तो लोगों से पैसा भी लेता है, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो लोग अपना धंधा बना रहे होते हैं, उन लोग को पैसे की जरूरत पड़ती है। तो उन लोगों को पैसे की अरेंजमेंट कौन करवाता है? बैंक। बैंक ही तो उन लोग को लोन देता है। तो बैंक डिपॉजिट भी लेता है और लोन भी देता है। तो ये 2 कामों में ही बैंक अपना धंधा चलाता है, ये समझ लो, ठीक है। बेसिकली अपना बिजनेस मॉडल चलाता है। तो अगर एसबीआई है, मैं एक बैंक हूँ, मेरे पास तुमने 100 रुपये दिए, मेरे बैंक पे तुमने 100 रुपये डिपॉजिट किए। और मान लो एक कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं अंबानी जी, मान लेते हैं अंबानी जी, ठीक है। अंबानी जी को कुछ पैसों की जरूरत है। अंबानी जी को मान लो पैसों की जरूरत है। अंबानी जी को 50 रुपए का लोन चाहिए। हाँ, अंबानी जी को 50 रुपए का लोन चाहिए एसबीआई के पास। तो एसबीआई के पास आते हैं कि एसबीआई, एसबीआई मुझे लोन दो ना। कितने का लोन? मुझे 50 रुपए का लोन दो ना, मुझे 50 रुपए का लोन दो। तो एसबीआई क्या करते हैं? देखो अभी एसबीआई के पास कितने पैसे हैं? 100 रुपए ना भाई। मैं एसबीआई हूँ, तुमने मेरे पास आके 100 रुपए अपने डिपॉजिट किए। एसबीआई में तुमने 100 रुपए आकर के डिपॉजिट किए। तो एसबीआई की इनकम, मेरी इनकम कितनी हुई? मेरी इनकम हो गई 100 रुपए। और वहां से अंबानी जी आते हैं और वो कहते हैं कि भाई एसबीआई मुझे 50 रुपए दो ना, 50 रुपए की बहुत जरूरत है, मुझे अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है, मुझे 50 रुपए की जरूरत है, मुझे 50 रुपए का लोन दे दो ना। तब एसबीआई क्या करेगा? ये 100 रुपए में से पूरे 50 रुपए निकाल करके इन्हें दे देगा। हाँ जी। नहीं, बैंक से करते रहता है, बैंक्स बीच में रिजर्व रखते हैं, रिजर्व। अब रिजर्व क्यों रखा जाता है वो समझो। पहले तो बता दो रिजर्व रखते हैं, ठीक है। कि अगर एसबीआई के पास, मान लो एसबीआई के पास 100 रुपए आए मेरे पास से, ठीक है। तुमने 100 रुपए डाल दिए मेरे पास, ठीक है। तुमने 100 रुपए एसबीआई में डिपॉजिट कर दिए। अब तुमने 100 रुपए अगर एसबीआई में डिपॉजिट किया, तो एसबीआई के पास कितने आ गए? 100 रुपए आ गए। अब एसबीआई क्या करता है कि 100 के 100 रुपए, पूरे के पूरे 100 रुपए अपने पास नहीं रखता, लोन भी तो देता है कि जैसे भी बिजनेस में आ गया ना भाई, अंबानी जी आ गए, तो अंबानी जैसे लोगों को क्या देता है? लोन पास ऑन करता है। तो अब ये 100 रुपए अगर एसबीआई के पास आए हैं, तो एसबीआई सबसे पहले तो रिजर्व रखेगा और आगे का पैसा जो है वो क्या कर देगा? लोन दे देगा, ठीक है। मान लो 100 रुपए में से एसबीआई ने 10 रुपए अपने पास एज अ रिजर्व रखी। अभी रिजर्व क्यों रखते हैं बताता हूँ, रिजर्व क्यों रखा जाता है वो बताता हूँ, सबर रखो। पहले इतना मान लो कि रिजर्व रखते हैं। मान लिया, मान लिया, मान लिया 100 रुपए में से 10 रुपए का रिजर्व रखते हैं। तो अब बचे कितने हैं? अब बैंक के पास कितने रुपए बचे हैं? बैंक के पास पूरे के पूरे 90 रुपए बचे हैं। अब बैंक इन 90 रुपए का लोन दे सकता है। बैंक अब ये 90 रुपए का लोन दे सकता है। तो बैंक क्या करेगा? ये 90 रुपए में से 50 रुपए निकालेगा और वो अंबानी जी को थमा लेगा कि लीजिए अंबानी जी, आप अपने 50 रुपए का लोन पकड़िए और आप निकल। समझ में आया? अब ये इंटरेस्ट विंटरेस्ट जो लगेगा वो बात में लगा दो, ठीक है। वो सारी चीजें अभी की डिस्कशन नहीं है। अब मेन डिस्कशन ये था कि इंटरेस्ट रखता है बैंक। अब क्यों इंटरेस्ट रखता है, वो भी बड़ी मजेदार कहानी, समझ लो। अच्छा, उसको समझते हैं कि बैंक इंटरेस्ट क्यों रखता है। मान लीजिए 5 लोग हैं, ठीक है। एक बैंक है, एसबीआई है, एसबीआई मेरा फेवरेट बैंक है ये। लंच के ऊपर पूरा था ना इन लोग, इसलिए मेरा फेवरेट बैंक है, ठीक है। मान लीजिए एसबीआई के अंदर 5 लोगों ने, कोई भी 5 लोग है भाई, ये देखो अभी अभी जस्ट हमने एक कंसेप्ट पढ़ के आए हैं ऊपर, डिमांड डिपॉजिट का। मतलब ये कि ये 5 लोग, इन लोग 5 लोगों के एसबीआई में अकाउंट है। इन 5 लोगों के एसबीआई में बैंक अकाउंट खुले हुए हैं, ठीक है। अब ये 5 लोग चाहें तो कभी भी एसबीआई में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं और कभी भी एसबीआई से अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं ना।
कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। ये इन 5 लोगों के पास अधिकार है, डिमांड डिपॉजिट्स। अब मान लीजिए इन 5 लोगों ने सभी ने मिलके 100-100 रुपए डिपॉजिट कर दिए अपने अकाउंट में, तो टोटली एसबीआई को पैसा कितना मिला? एसबीआई को पैसा मिला 500 रुपए। एसबीआई को कितना पैसा मिला? 500 रुपए। अभी एसबीआई 500 रुपए में से कुछ परसेंट अपने पास रिजर्व रखेगी और कुछ पैसा जो है आगे बिजनेसमैन को लोन दे देगी, अंबानी जी को लोन दे देगी। लेकिन ये रिजर्व रखेगी क्यों? ये रिजर्व होता क्या है और क्यों रखा जाता है? इसके पीछे रीजन है वही डिमांड डिपॉजिट का। अब मान लीजिए 5 लोग हैं, 5 लोगों ने अपने 100-100 रुपए अपने अकाउंट में एसबीआई में डिपॉजिट करवाए। अब ज़रूरी थोड़ी है कि भाई हर इंसान एक साथ 100 रुपए 100 में जो डिपॉजिट किए हैं वो एक साथ 100 रुपए विड्रॉ कर लेगा। नहीं, अगर आप अपने जो मंथली इनकम आप कमाते हो, उसका कुछ पैसा अगर आप अपने बैंक अकाउंट में डालते हो, तो जितना पैसा आपने डाला है उतना ही पैसा एक साथ डाल के निकाल लोगे। आज डाला तो कल जाके निकाल लोगे पूरा का पूरा। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं, बहुत ही एकदम इमरजेंसी केस हो गई तो करोगे, वरना तो नहीं करोगे ना, वरना नहीं करोगे। अगर आपने अपने अकाउंट में 1000 रुपए डिपॉजिट किए हैं, तो आप या तो अगले दिन जाके 500 रुपए निकाल लोगे, या तो 200 रुपए निकाल लोगे, या तो 100 रुपए निकाल लोगे। पूरे 1000 रुपए तो बहुत रेयर चांसेस के निकालोगे। ठीक है? यही इसके पीछे का लॉजिक है कि भाई अगर 5 लोग अपने 500 रुपए सब लोग 100-100 रुपए का डिपॉजिट कर रहे हैं, तो मान लो किसी इंसान को इमरजेंसी आती कि उसे कल अगले दिन अचानक से आकर के 100 रुपए निकालने पड़ जाए। जो 100 रुपए उसने डिपॉजिट किए हैं, उन 100 रुपए के बदले शायद उसको 50 रुपए निकालने पड़ जाए, शायद उसको 40 रुपए निकालने पड़ जाए अपने अकाउंट से। तो भाई बैंक के पास कुछ पैसा तो होना चाहिए। मान लो तुम 5 लोगों ने, तुम में से कोई 5 लोग हैं, ठीक है, जो वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों ने मुझे 500 रुपए दिया। मुझे 500 रुपए दिए, सबने 100-100 रुपए मुझे दे दिए, तो मेरे पास 500 रुपए आ गए। अब मैंने क्या किया? आपने मुझसे कहा कि भाई देख ये 500 रुपए ना तुम अपने पास रखना संभाल करके, ये हमारे सबके 100-100 रुपए हैं, संभाल के रखना। हम कल या परसों आके निकाल के ले जाएँगे। ठीक है? संभाल के रखना, हम कभी भी आएँगे। कल परसों ही नहीं, हम कभी भी आ सकते हैं पैसे लेने के लिए, बस तो अपने पास संभाल के रखना। ये आप लोगों ने मुझसे कहा। मैंने क्या किया? जैसे ही आपके 500 रुपए मुझे मिले, मैंने वो 500 रुपए किसी और को दे दिए। मैंने पूरे 500 रुपए उठा के किसी और को दे दिए। 1 रुपया भी अपने पास रखा नहीं। पूरे 500 रुपए किसी और को उठा के दे दिए। अब मान लीजिए आप 5 लोगों में से कोई एक आदमी अगले दिन आया मेरे पास और कहा कि भाई मैंने आपको 100 रुपए दिए थे कल। मुझसे कह रहा है कि आपको मैंने 100 रुपए दिए थे, मुझे ना 10 रुपए चाहिए, तो आप मुझे 10 रुपए वापस दे दो। मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। मैंने पूरे 500 रुपए किसी और को दे दिए, पूरे के पूरे। अपने पास तो कुछ रखा ही नहीं। तो अब मैं इस इंसान को दूँ क्या जो मुझसे पैसे माँगने आ रहा है? क्या मैं इसे ऐसा कह दूँगा कि भाई तेरा हक ही नहीं है? पर ऐसा तो है नहीं, क्योंकि उसका हक है मुझसे पैसे माँगना। उसने मुझे पैसे दिए हैं ना, अपने 100 रुपए तो उसने मुझे दिए हैं, तो उसका हक है मुझसे पैसे माँगना। लेकिन मैं उसे पैसे दे नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ पैसा ही नहीं रखा है। अब यही सिचुएशन बन जाती है बैंक्स के साथ, कि मान लीजिए 5 लोगों ने अपने पास 100-100 रुपए डिपॉज़िट किए हैं और एक इंसान अगले दिन ही उठ के जाता है और कहता है कि भाई मुझे 20 रुपए चाहिए। बैंक से कहता है कि मुझे 20 रुपए मेरे वापस करो, है ना? मैंने 100 रुपए डिपॉज़िट किए थे, मुझे 20 रुपए अपने वापस निकालने हैं, मुझे उनकी बहुत ज़रूरत पड़ रही है। कोई एक इंसान उठ के जाता है और कहता है मुझे अपने 20 रुपए दे दो। अब बैंक अगर पूरे 500 रुपए उठा करके किसी को लोन दे देगा आगे, तो अपने पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो भाई जो एक इंसान उठ के आ रहा है 20 रुपए माँगने, उसको देगा क्या घंटा? नहीं ना। इस वज़ह से बैंक क्या करता है, ये जो 500 रुपए आए ना, इन 500 रुपए का थोड़ा-सा अमाउंट निकालता है और अपने पास रिज़र्व रखता है। रिज़र्व का मतलब होता है अपने पास कहीं पे तिजोरी में रख देता है, सेफ साइड के लिए। ऐसा रिज़र्व होके वो रख देता है। कितने? 500 रुपए का एक छोटी-सी अमाउंट वो रख देता है रिज़र्व। अब मान लीजिए अगले दिन कोई 1 आदमी आ गया, कोई 2 आदमी आ गए कुछ पैसा निकालने के लिए, तो भाई वो रिज़र्व का जो पैसा है, वो उठा के फिर उस आदमी को दे देता है। समझ में एक क्रोनोलॉजी समझ में आई तुम लोग को? इस वज़ह से जो रिज़र्व का पैसा है, वो रिज़र्व बनाया जाता है। जैसे मान लो अगर 500 रुपए के डिपॉज़िट्स आए हैं, तो उसमें से कुछ पैसा रिज़र्व रखा जाएगा। लेट्स सपोज़ 100 रुपए रिज़र्व रखे गए, तो 100 रुपए का ऐसे रिज़र्व रखा जाएगा। बात समझी क्या? बस। लेकिन कोई भी अगर अगले दिन उठ के आए इन पाँचों में से, भले ही पाँचों लोग भी आ जाए, फिर भी इतना रिज़र्व तो होगा कि भाई कुछ पैसा तो इन लोग को वापस कर सकते हैं। अब सर अगर ऐसा होगा कि 5 लोग हैं, है ना? 5 ने 500 रुपए डिपॉज़िट किए हैं, मान लीजिए अगले दिन सभी आ गए अपने 100-100 रुपए निकालने के लिए, लेकिन बैंक के पास वो सिर्फ़ 100 रुपए ही है और सब लोग अपने 100-100 रुपए निकालने गए, मतलब सब लोग अपने 500 रुपए निकालने आ गए, लेकिन बैंक के पास 100 रुपए ही है। तो भाई ये हम लोग स्मॉल स्केल पे देख रहे हैं ना, स्मॉल स्केल पे देख रहे हैं। जब 5 लोग ही हैं, तभी हम लोग देख रहे हैं कि क्या कंडीशन होगी। ऐसे तो एक बैंक के अंदर
5,000, 5 लाख, 5 करोड़ अकाउंट्स होता है और इतने सारे लोगों का डिपॉजिट आता है, तो इतना रिजर्व बनेगा, तो उतना तुम दिमाग मत लगाओ, इतना समझ लो कि भाई रिजर्व क्यों रखा जाता है। लॉजिक समझा कि रिजर्व क्यों रखा जाता है। अच्छा, चलिए सर, इस एग्जाम्पल से एक लॉजिक समझ में आ गया हम लोगों को कि भाई ये रिजर्व का पैसा हम लोग क्यों रखते हैं, जो बैंक है वो रिजर्व क्यों बनाता है, क्यों रखता है, बिकॉज ऑफ अ सेफर साइड, कि भाई अगर ये बंदा जिसने अपने 100 रुपए डिपॉजिट किए हैं, वो अगले दिन अगर कुछ पैसा मांगने आ गया, तो यही रिजर्व से उसको उठा दे दे दे। समझ में आया? इस वजह से रिजर्व रखा जाता है। अच्छा, तो ये हो गई थोड़ी सी बात है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि भाई ये बैंक पैसा कैसे कमाती है, क्योंकि एक तरीके की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, एनपीओ तो है नहीं जो फुकट में काम करेगी, संस्था तो है नहीं कि भाई लोगों को फुकट में पैसे बांटेगी। अब अगर इस बंदे ने अपने 100 रुपए डिपॉजिट किए हैं, तो बैंक ने एश्योरेंस दी है इस बंदे को कि भाई तेरे को तेरे 100 रुपए में मैं तेरे को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट दूंगी। लेकिन भाई वो इंटरेस्ट के लिए पैसा आएगा कहाँ से? एसबीआई के पास, बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा? जब पैसा आएगा तभी तो इस 100 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट कुछ दे पाएंगे। पैसा ही नहीं हो तो इंटरेस्ट क्या देंगे? अपने जेब से निकाल के इंटरेस्ट दे देंगे तो घाटे में चले जाएंगे, लॉस में हो जाएंगे, राइट? तो इसलिए समझते हैं कि भाई एसबीआई या फिर कोई भी बैंक बेसिकली पैसा कैसे कमाती है, इनका बिजनेस मॉडल क्या होता है, मतलब पैसे कैसे कमाते हैं, ये बेसिक है तुम्हारा क्लास टाइम का। इसके आगे जब तुम इकोनॉमिक्स अगर पढ़ोगे तो उसमें और डीपर तुम जाओगे, लेकिन यहाँ पे समझो कि भाई कोई बैंक कैसे पैसे कमाती है। लेट्स सपोज एसबीआई, हम एसबीआई का एग्जांपल लेके भाई, क्यों? क्योंकि मेरी मर्जी एसबीआई का एग्जांपल लेंगे। अब मान लीजिए दो इंसान है, ये कौन है? ये है कोई भी, जैसे सपोज कॉमन पीपल। अच्छा, कॉमन पीपल कौन? आप, मैं, हम सब कॉमन पीपल है, तो यही कॉमन जनता। और ये कौन है? ये है अंबानी जी, मोटा भाई अंबानी जी। ठीक, अब मान लीजिए कॉमन इंसान, आप, मैं, हमने एसबीआई में अपना एक अकाउंट खोला, अपना एक खाता खोला, अपने एक अकाउंट खोला, और हम गए अगले दिन अपना 100 रुपया डिपॉजिट करने के लिए। तो हमने एसबीआई में अपने 100 रुपये डिपॉजिट किए, 100 रुपये डिपॉजिट किए, और एसबीआई हमको क्या कहता है कि भाई आपने जो हमारे पास 100 रुपये डिपॉजिट किया ना, हम इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि भाई अगर आपने कुछ पैसा डिपॉजिट किया है, अगर आपने कुछ अपने अकाउंट में पैसा डाला है, तो बैंक आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट दे दिया। तो एसबीआई ने कहा कि भाई देखो देखो देखो, अब यहाँ अंबानी का उड़ा दो, अंबानी को थोड़ी देर के लिए हटा लो। अब इतना समझो कि भाई एक कॉमन इंसान है, उसने अपना एक अकाउंट खोला एसबीआई के अंदर, और उसने अपने एसबीआई के अंदर 100 रुपये डिपॉजिट कर ली। एसबीआई ने कहा हम आपसे बहुत खुश हुए, आपने हमारे अकाउंट में, आपने हमें 100 रुपये दिए, आपने अकाउंट में हमारे 100 रुपये डिपॉजिट किए, हम आपसे बहुत खुश हो, हम आपको कुछ इंटरेस्ट देंगे, हम आपको कुछ इंटरेस्ट देंगे, हम आपको कुछ पैसा देंगे। तो एसबीआई बोलती है कि भाई हम आपको कुछ इंटरेस्ट देंगे। कितना इंटरेस्ट होगा? मान लीजिए 4% का इंटरेस्ट है, हम आपको आपके पैसों पर 4% का इंटरेस्ट रेट देंगे। ठीक है, मतलब अगर आपने 100 रुपये डिपॉजिट किए हैं तो आपको 4% का इंटरेस्ट, मतलब 4 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब आपको 104 रुपये देंगे वापस। ठीक है, अगर आपने 100 रुपये इंटरेस्ट इन्वेस्ट किया है, अगर आपने 100 रुपये डिपॉजिट किया है, तो आपको 4%, मतलब 104 रुपये देंगे। अब उतना मत समझो, बस इतना समझो कि भाई इंटरेस्ट रेट हम आपको देंगे, ये बैंक कह रही है कि हम आपको 4% का इंटरेस्ट रेट देंगे। अच्छी, ये एक तरीके की कहानी हो गई, एक तरफा कहानी हो गई। अब यहाँ पे थोड़ी अंबानी जी की और एसबीआई की कहानी समझते हैं। अंबानी जी, उनको बहुत ज़्यादा लोन की ज़रूरत थी। ठीक है, उन्हें था कि भाई मुझे लोन चाहिए, किसी भी तरीके से लोन चाहिए, ठीक है, मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है, लोन की ज़रूरत है, तो लोन चाहिए। तो अब अंबानी जी क्या करते हैं, जाते हैं एसबीआई के पास और रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे लोन दे दो 50 रुपए का। कितने का? 50 रुपए का लोन दे दो, ₹50 लोन। क्या कहते हैं? लोन दे दो भाई, लोन, 50 रुपए का लोन चाहिए। एसबीआई कहता है लोन चाहिए आपको, हम आपको लोन देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी एरो हमारी गलत हो गई, थोड़ी सी एरो गलत हो गई। यहाँ पे एसबीआई जो है वो अंबानी जी को लोन देगा। ठीक है, अंबानी जी गए एसबीआई के पास,
उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई प्लीज़ मुझे 50 रुपए का लोन दे दो। बहुत ज़रूरत है मुझे 50 रुपए के लोन की, तो मुझे 50 रुपए का आप लोन दे दीजिए, 50 रुपए का। तो एसबीआई ने उन्हें 50 रुपए दे दिए। एसबीआई ने उठा कर के अंबानी जी को 50 रुपए दे दिए। अब मुझे बताओ, अगर आपके घर पे भी आपके फादर ने किसी ने लोन ले रखा है, या फिर अगर आप कभी भी किसी से उधारी लेते हो, तो उसे चुकाते हो ब्याज के साथ। क्या कहते हैं? आपने उनसे उधारी ली है, आपको आपकी उधारी चुकानी पड़ेगी ब्याज के साथ। ब्याज मतलब इंटरेस्ट रेट के साथ। तो अगर अंबानी जी ने एसबीआई से 50 रुपए का लोन मतलब 50 रुपए की अगर उधारी ली है, तो अंबानी जी को, बैंक को, अंबानी जी को, एसबीआई को ये जो 50 रुपए हैं वो सूद समेत चुकाने पड़ेंगे ब्याज के साथ। मतलब यहाँ पे अंबानी जी अब क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, अंबानी जी ये 50 रुपए का लोन तो देंगे ही वापस, ये 50 रुपए तो वापस देंगे ही एसबीआई को, उसके साथ साथ ब्याज भी देंगे, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी देंगे। मतलब यहाँ पे अंबानी जी एसबीआई को क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। मान लीजिए लोन के ऊपर 8% का इंटरेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो बैंक ने कहा कि भाई आपने हमसे 50 रुपए का लोन लिया, आपको 8% का ब्याज देना पड़ेगा, 8% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? 8% का। अच्छा, अब कहानी को थोड़ा समराइज करते हैं। मान लीजिए एक कॉमन इंसान है, एक कॉमन इंसान, आप, हम हमारे जैसा। ठीक है, हमने एसबीआई के अंदर अकाउंट खोला, हम गए एसबीआई के अंदर, हमने 100 रुपए डिपॉजिट किए। ठीक है, एसबीआई ने हमसे कहा हम आपसे बहुत खुश हुए, आपने 100 रुपए डिपॉजिट किए, हम बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए हम आपसे, हम आपको 4% का इंटरेस्ट देंगे इसके ऊपर। ठीक है, हाँ आपको 4% का इंटरेस्ट देंगे। तो एसबीआई क्या करेगी, पैसा देगी, हमको पैसा देगी। ठीक है, अब वही पे अंबानी जी गए। ठीक है, अंबानी जी ने कहा कि भाई एसबीआई एसबीआई मुझे लोन की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। तो एसबीआई ने उन्हें 50 रुपए का लोन दे दिया। ठीक है, और एसबीआई ने कहा कि आपने 50 रुपए का लोन लिया है ना हमसे, आपको हमें ब्याज के साथ ये पैसा वापस करना पड़ेगा। तो अंबानी जी से कहा कि आपको 8% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अंबानी जी को 8% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा एसबीआई। यहाँ पे एसबीआई 4% का इंटरेस्ट हमें दे रही है, और यहाँ पे अंबानी जी 8% का इंटरेस्ट एसबीआई को दे रहे हैं। अच्छा, अब जिससे भी थोड़ा बहुत बिजनेस समझता है, थोड़ा बहुत, वो समझ गया होगा, वो तो समझ गया होगा ना, जो भी फ्यूचर में कॉमर्स देने वाला है वो तो समझ गया होगा कि एसबीआई पैसा कैसे कमा रही है। लेकिन जिसे नहीं समझा उसे थोड़ा समझा देते हैं। अच्छा, थोड़ा समझिए, मोड़ा समझिए। एसबीआई को, मान लीजिए मैं एसबीआई हूँ, मैं बैंक हूँ। ठीक है, मेरे पास एक बंदा आया। ठीक है, अब यहाँ और यहाँ समझते हैं। ये है कॉमन इंसान और ये है अंबानी जी। ठीक है, ये है कॉमन इंसान, ये है अंबानी जी। अब ये कॉमन इंसान मेरे पास आता है और मुझे 100 रुपए देता है। मैं एसबीआई हूँ, ठीक है, ये कॉमन इंसान मेरे पास आता है और मुझे 100 रुपए देता है, और मैं इसे प्रॉमिस करता हूँ कि भाई तूने जो 100 रुपए डिपॉजिट किया ना, मैं तेरे को इंटरेस्ट दूंगा 4% का। ठीक है, मैं तेरे को 4% का इंटरेस्ट दूंगा। तो ये कॉमन इंसान मेरे पास आया, मेरे पास पैसे डिपॉजिट किए, तो मैंने इसे 4% का इंटरेस्ट दिया। ठीक है, 4% का इंटरेस्ट दिया। ठीक है, ये आ गए मेरे पास अंबानी जी यहाँ से। अंबानी जी ने कहा कि भाई लोन चाहिए। अंबानी जी थोड़ा दूर होके बात करो, ठीक, यहाँ से, ठीक, ओके। अंबानी जी ने कहा कि हमको लोन चाहिए। ठीक है, आप उनको लोन दो। तो मैंने कहा ठीक है, आपको कितना लोन चाहिए? मैंने कहा 50 रुपए का लोन चाहिए। तो मैंने उन्हें 50 रुपए का लोन दिया। मैंने कहा आपको मुझे इंटरेस्ट रेट के साथ पैसा चुकाना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट के साथ पैसा चुकाना पड़ेगा, आपको मुझे 8% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अंबानी जी ने मुझे 8% का इंटरेस्ट दिया। अब यहाँ पे तुम्हें समझ में आया, अंबानी जी के पास से मुझे 8% का इंटरेस्ट मिला, और उस 8% के इंटरेस्ट की वजह से मैंने 4% में बस रखा साइड में, और बाकी का 4% इंटरेस्ट इस कॉमन इंसान को दे दिया। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? मतलब कि एसबीआई क्या कर रहा है, बोर्ड में ध्यान दो। एसबीआई देखो क्या कर रहा है, एसबीआई कर रहा है कि अंबानी के पास से जो लोन दिया था अंबानी को, अंबानी के पास से एसबीआई ने 8% का इंटरेस्ट लिया। अंबानी के पास से 8% का इंटरेस्ट लिया, और उसमें से, ठीक है, उस 8% में से, ठीक है, समझ लो, ठीक है, उस 8% में से 4% जो है ना, वो अपने पास अपनी झोली में रख दिया, और बाकी का जो 4% है ना, वो उठा करके इस कॉमन इंसान को जिसने डिपॉजिट किए थे पैसे, उसे दे दिया। तो ये जो 4% झोली में गए ना, यही है बैंक की इनकम। दिस इज द बैंक्स इनकम। समझा? हाँ, हाँ जी, आ जाओ। अभी थोड़ा से पढ़ते हैं, जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लैरिटी समझ में आएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग
अच्छा, तो नया टॉपिक आएगा। आओ, बुक खोलो बुक खोलो बुक खोलो। लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ अ बैंक्स फर्दर। व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट व्हिच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। अब ये बस पढ़ना, जो मैंने समझाया है ना, हर एक बात समझ में आएगी। पढ़ोगे समझ में आ जाएगी, तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है, पढ़ोगे तो समझ में आएगी। समझा दिया ना मैंने, इसलिए देयर इज एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट अ वर्क हियर। बैंक्स कीप ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट एज अ कैश विद देमसेल्व्स। जो मैं तुमको यहाँ से कहा ना, क्या गया कहाँ गया, रिजर्व रिजर्व। जो पैसा तुमको मैंने कहा कि रिजर्व में रखती है बैंक, ये रहा ये रहा, ठीक है। जो बैंक अपने पास रिजर्व में रखती है, अगर कॉमन इंसान 100 रुपये डिपॉजिट करता है एसबीआई के पास, तो 100 रुपये में से पूरे के पूरे 100 रुपये एज अ लोन नहीं देती है बैंक, उसमें से 10 रुपये का रिजर्व रखेगी, कुछ पैसा अपने पास कैश में रखेगी और बाकी का पैसा क्या करेगी, लोन में आगे अंबानी जी को दे देगी, ठीक है। वही बात यहाँ पे बोली गई है, ये लाइन में वही बात बोली गई है कि बैंक्स कीप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट एज अ कैश विद देमसेल्फ, ठीक है। जो डिपॉजिट में पैसा आया 100 रुपये का, उसमें से सिर्फ 10 रुपये अपने पास रखे और बाकी के आगे दे दिए। फॉर एग्जाम्पल, बैंक ऑफ इंडिया दीज डेज होल्ड्स 5% ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज पर कैश। तो ये तो भाई हर बार चेंज होता रहता है, ठीक है। अब कितना रिजर्व रखना है, आप बोलोगे कि यार 100 रुपये आए तो उस 100 रुपये में से आपने 10% का रिजर्व रख दिया। क्या हर बार 10% का ही रिजर्व रखते हैं? नहीं, ये चेंज होता रहता है। और इसको कौन बताती है? बैंकों की बैंक, आरबीआई। आरबीआई बताती है कि भाई कितना तुमको रिजर्व रखना है, कितना नहीं। अब ये बहुत डीप में नहीं जाना है, समझ लेना है, बस ये एग्जांपल दिया। देयर इज अ केप्ट एज अ प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर्स who might come to withdraw money from the bank on any given day। अभी पैसा क्यों रखा जाता है? बिकॉज कोई भी है डिपॉजिटर, भाई वो आएगा, पैसा निकालेगा, ले जाएगा, है ना, उसके लिए एक सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी ना अपने को, वही होता है रिजर्व। इतना समझाया मैं तुम्हारे को, ठीक है। सिंस ऑन ए पर्टिकुलर डे ओनली सम ऑफ इट्स मेन डिपॉजिटर्स कम टू विड्रॉ कैश, द बैंक इज एबल टू मैनेज विद दिस कैश। जो तुम्हारा पीछे का इसका लॉजिक था, सब कुछ समझा दिया तुम्हारे को, ठीक है। बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड द लोन। मतलब अगर 100 रुपये आए हैं डिपॉजिट में, तो 10 रुपये अपने पास रिजर्व रखे और बाकी जो 90 रुपीज़ बचे ना, जो मैक्सिमम पोर्शन बचा 100 रुपये का, सिर्फ 10% इतना सा हिस्सा अपने पास रखा है और बाकी जो पैसा बचा ना, वो सारा सारा लोन में किसी को आगे दे दिया। किसको? अंबानी जी को। देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर द लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब लोन तो हर कोई लेता है, ठीक है। आजकल के टाइम पे कोई कॉमन इंसान भी लोन ले लेता है, ठीक है। होम लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, है ना। तो ऐसे तरीके के बहुत सारे लोन्स हैं जो एक कॉमन इंसान भी लेता है और एक बिजनेसमैन भी लेता है। बिजनेसमैन जिसको अपना धंधा बढ़ाना है जिसको प्रोडक्ट बनाना है, जिसको अपने बिजनेस के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो वो बैंक से लोन लेता है, राइट, ठीक है। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग सेक्शंस। बैंक्स यू मेक यूज़ ऑफ द डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट, ठीक है। बेसिकली जो डिपॉजिट में पैसा आया ना, वो लोन में आगे देने के लिए लोग यूज़ करते हैं, तो लोन की रिक्वायरमेंट के लिए उसको यूज़ करते हैं। In this way, banks mediate between those who have surplus, the depositors, and those who are in the needs of this fund, which is the borrowers। मतलब कि जिनके पास सरप्लस, जो डिपॉजिटर्स होते हैं, उनसे पैसा लेकर के बोरोवर्स को पैसा दे देते हैं, जो कि अंबानी जी हैं, जिनको लोन चाहिए। बैंक चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट्स ऑन द लोन दैन दैट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। जो मैं तुम लोग को एग्जाम्पल बताया वही, पहले पढ़ो फिर वापस एग्जाम्पल से कनेक्ट करके बताता हूँ, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन दिस charged from the borrowers and what is paid to the depositor is the main source of the income। अभी कनेक्ट करें। अच्छा, ये लाइन बेसिकली बोल ये रही है, जो हमने एग्जाम्पल में देखा वही बता रही है भाई, कुछ खास नहीं बोला है। देखो हमने एग्जाम्पल में क्या देखा, इसी चीज़ को कनेक्ट करो। वो बोल रहे हैं कि बैंक क्या करती है, जो लोन देती है ना बैंक, उस लोन वाले बंदे से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, ठीक है। और जो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करती है ना, उसमें से कुछ पोर्शन अपने पास रखती है ना, और बाकी का जो पोर्शन है वो एज अ डिपॉजिटर्स को दे देती है। मतलब 8% का इंटरेस्ट रेट वो लोन वालों से, तो जिसको उन्होंने लोन दिया उनके पास से हायर इंटरेस्ट रेट लेती है, और बाकी जो डिपॉजिटर्स हैं उनको वो दे देती है। और जो बीच में पैसा बचा ना, 4% बच गया, अब 8% आया, 4% इन लोगों को दे दिया, ठीक है। 8% इन्होंने दिया, हाँ 8% इनके पास से एसबीआई को मिला, और बाकी ने एसबीआई ने क्या किया, वो 8% में से 4% इन लोगों को दे दिया, तो बाकी बचा हुआ 4% कहाँ गया, इनकी जेब में, एसबीआई की जेब में। बेसिकली वही बैंक की मेन इनकम होती है। अब वापस पढ़ो, इस लाइन को पढ़ो, समझ में आएगा। बैंक चार्जेस हायर इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन, ठीक है, लोन में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं दैन दैट दे ऑफर ऑन द डिपॉजिट्स। मतलब 8% वो
लोन के वास्ते इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं और डिपॉजिट को सिर्फ 4% दे रहे हैं, ठीक है। मतलब ले ज़्यादा रहे हैं और दे कम रहे हैं, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है, बीच में जो पैसा बच रहा है वो बैंक का इनकम। द डिफरेंस बिटवीन द व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर्स, ठीक है, जो हमने पैसा लिया अंबानी के पास से, जो पैसा लिया और जो हमने डिपॉजिटर्स को पैसा दिया, जो अंबानी से पैसा लिया और जो हमने डिपॉजिटर्स को पैसा दिया, उसमें जो बीच में डिफरेंस बच गया ना, वही मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है किसकी, बैंक की। सिंपल बेसिक चीज़, और कुछ नहीं है। इतना समझाने के लिए मैं तुम्हारे को बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लिया क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है, और तुम्हें आगे 11-12 में भी काफ़ी हेल्प करेगा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था यार, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग को एक बढ़िया सा डायग्राम दिया है, इससे भी समझ में आएगा कि देखो ये बैंक है, ठीक है। लोगों ने क्या करा, बैंक में डिपॉजिट, लोगों ने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, बैंक ने उनको कुछ इंटरेस्ट रेट दिया, ठीक है। जो डिपॉजिट आया उसका कुछ हिस्सा बैंक ने अपने पास रखा और बाकी का पैसा इन लोगों को लोन पे दे दिया, बोरोवर्स को, और लोन के पास उन्होंने इंटरेस्ट ले लिया और जो इंटरेस्ट मिला वो इंटरेस्ट का पैसा थोड़ा सा इन लोग को चिपका दिया और जो बचा हुआ था वो इन लोग की इनकम बन गई। बेसिकली सिंपल चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, कहानी में जब आगे बढ़ते हैं तब आगे तुम लोगों को दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट सिचुएशंस दी गई है, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ उधारी की सिचुएशंस दी गई है। अब ये दो सिचुएशंस क्यों दी गई हैं भैया, ठीक है, ये दो केस स्टडीज़, दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एक स्वप्ना प्रॉब्लम है और एक फेस्टिव सीज़न है। तो ये दो एग्जाम्पल्स क्यों दिए गए, क्या रीज़न है इसके पीछे, ये दो एग्जाम्पल्स देने के पीछे रीज़न क्या है? ये दो एग्जाम्पल्स देने के पीछे रीज़न है कि आगे तुम लोग ना एक टॉपिक पढ़ोगे जिसका नाम है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट लोन्स। ये दो टाइप्स ऑफ क्रेडिट लोन्स हैं, ठीक है, क्रेडिट सिचुएशंस हैं। ये दो सेक्टर्स होते हैं, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, जिसके अंदर हम लोग लोन देते हैं। तो बेसिकली इन दो चीज़ों को समझाने के लिए सीबीएसई ने पहले तुम लोग को दो कहानियाँ बताई हैं, ठीक है। ये जो दो केस स्टडीज़ है ना, ये दो केस स्टडीज़ पहले बताएंगे, ये वाली और ये वाली, है ना। इन दो केस स्टडीज़ के माध्यम से फिर धीरे धीरे तुम्हारा बेस बिल्ड करते हुए वो तुम्हें इस टॉपिक पे ले जाएंगे, बिकॉज ये टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है भाई। ये हॉट टॉपिक है भाई, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछेगी, या तो ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन पूछेगी, या तो केस स्टडी बना के पूछ लेगी, या फिर लॉन्ग आंसर बढ़ा देगी, लेकिन कहीं ना कहीं से तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम लोग आराम से कवर करेंगे, कोई टेंशन की बात है नहीं। आज हमने बहुत ही अच्छा टॉपिक कवर किया तुम्हारा, जिस बैंक लोन्स एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। आई होप तुम लोग को यहाँ तक मज़ा आई होगी। अगर मज़ा आई तो बिल्कुल लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बाय।